हमारा भारत देश वह देश है जिसमें कई चमत्कारी अद्भुत संत महात्मा हुए, जिनके किस्से आज भी सुने जाते हैं और सुनाई जाती हैं। ये दास्तां है काल को भी चुनौती देने वाले संत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवराह बाबा की, जो विज्ञान के लिए भी चुनौती रहे। जय हिंद, नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मिस्टर राज थिंक के साथ। देवराह बाबा जो उत्तर प्रदेश की देवरिया जनपद से ताल्लुक रखते थे। बाबा का जन्म कब हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। देवराह बाबा का जन्म अज्ञात है। बाबा के विषय में ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने हिमालय में कई वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर साधना की और वहां से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर आ गए। देवरिया जनपद के सलीमपुर तहसील के पास एक जगह है मईल, जो एक छोटा सा शहर है, और वहां से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक लकड़ी का मचान बनाया, जो जमीन से लगभग 12 फीट ऊंचा था, और उस मचान पर ही बाबा रहने लगे। वहां बरसों निवास करने के कारण ही बाबा का नाम देवराह बाबा पड़ा। बाबा जन सेवा तथा गौ सेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा अपने प्रत्येक भक्त को लोगों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। बाबा कहते हैं कि हमारी भारत भूमि देवभूमि है। भारत भूमि की दिव्यता का यह प्रमाण है कि इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया है। इसकी सेवा तथा रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। बाबा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके विषय में किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बाबा के जन्म के विषय में बहुत सारी किस्से कहानियां हैं। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जब वो बच्चे थे तब वो अपने माता पिता के साथ देवराह बाबा के आश्रम पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब देवराह बाबा ने इनको देखा था तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चा एक दिन राजा बनेगा और ये आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाद में कहा कि वो छोटे थे तब भी अपने माता पिता के साथ बचपन में देवराह बाबा के पास गए थे, तब भी बाबा बुजुर्ग थे। और आज कई सालों के बाद राष्ट्रपति बनने के बाद बाबा के आश्रम में आया, तब भी बाबा वैसे ही लग रहे थे जैसे हमने इन्हें बचपन में देखा था। ये बात कोई आम आदमी नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति कह रहे हैं, तो विश्वास तो मानना ही पड़ेगा। ना मानने की कोई वजह ही नहीं थी। यहीं से एक बात आई कि बाबा की आयु कितनी है, इसको भी लेकर 3 अलग अलग बातें हैं। कहा जाता है कि बाबा करीब 900 साल तक जीवित रहे। तो कुछ लोग उनका जीवन 250 साल, तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। मंगलवार 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन बाबा ने वृंदावन में यमुना तट पर समाधि ली। बाबा को अमर योगी कहा जाता था। उन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं खाया, वे सिर्फ दूध और शहद पीते थे। ऐसा बताया जाता है कि बाबा को श्रीफल का रस बहुत पसंद था। बाबा कभी क्रोधित नहीं होते थे। उनके बारे में कई बड़ी बातें अजीब हैं। यदि उनके किसी भी श्रद्धालु से पूछें तो वो बताएगा कि बाबा का रोजाना का पूरा रूटीन हुआ करता था। वो अलग अलग वक्त में अलग अलग जगह जाया करते थे। वो देवरिया में तो थे ही, इसके अलावा मथुरा में भी थे। फिर इसके बाद कुंभ के दौरान अलग अलग जगहों पर जाकर वहां अपना आसन ग्रहण किया करते थे और लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। लेकिन कभी किसी ने बाबा को ट्रेवल करते हुए नहीं देखा, किसी भी गाड़ी में उनको सवार होते हुए नहीं देखा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके कई वक्त किस्सा सुनाती हैं कि एक बार बाबा को देवरिया से मथुरा पहुंचना था अपने वक्त के साथ, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि चलो। वह चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद बाबा का वक्त थक जाता है, तो बाबा उससे कहते हैं कि तुम विश्राम कर लो। तो वो विश्राम करने लगता है और उसकी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद जब वह उठता है तो वह एक गाड़ी में बैठकर मथुरा निकल पड़ा। जब वह मथुरा के नजदीक पहुंचा तो अचानक गाड़ी रुकी और एक आवाज आई और उसने देखा कि यह देवराह बाबा की आवाज है। तब बाबा ने कहा कि चलो, तुम वैसे भी थके हुए हो। बाबा के शिष्य को हैरत इस बात की थी कि बाबा यहाँ तक पहुंचे कैसे। लोगों में विश्वास है कि बाबा हवा में चलते थे और जल पर भी चलते थे। ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त के लोगों ने देखा भी था कि देवराह बाबा पानी के अंदर 30 मिनट आधे आधे घंटे तक रहते थे। उनकी बहुत सारी बातें ऐसी थीं कि जिससे उनके भक्तों की तादाद बढ़ती गई। इनमें नेता, अभिनेता, कई बड़े लोगों का नाम शुमार है। राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी,
लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कमलापति त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डीजी प्रकाश सिंह और ना जाने कितने लोग अपनी हर समस्या के समाधान के लिए बाबा की शरण में आते थे। एक किस्सा देवरा बाबा को लेकर इमरजेंसी के वक्त का है, जब सन 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उसके बाद जब इमरजेंसी हटी, तो इमरजेंसी के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थी। चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने मशवरा दिया, आप एक बार देवरा बाबा के पास जाएं, क्योंकि बाबा बिना कहे हुए सब कुछ बता देते हैं। यहाँ पर एक बात और है कि बाबा नदी के किनारे 12 फुट ऊंचे लकड़ी के मचान पर रहते थे और उनका आशीर्वाद देने का तरीका यह था कि अगर बाबा अपना पैर किसी के सिर की तरफ कर दें तो वह व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझता था। ऐसा लगता था कि उसकी कई मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। देवरा बाबा अपने पैर से आशीर्वाद दिया करते थे, जिसे वक्त अपने लिए विशेष मानते थे। एवं जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में हारने के बाद लोगों के कहने पर पहली बार भी बाबा के पास गईं, तो कहा जाता है कि देवरा बाबा को सब कुछ पहले से ही मालूम था और उस दिन देवरा बाबा ने इंदिरा गांधी को अपने हाथ के पंजे से आशीर्वाद दिया। इसके बाद सन 1980 में चुनाव होता है और भारी बहुमत से इंदिरा गांधी सरकार में वापस आती हैं। कहते हैं उसी दौरान कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा बनाया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये चुनाव चिन्ह पंजा इंदिरा गांधी को देवरा बाबा के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। और जब धीरे धीरे वक्त बीता, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें आई, कैमरे आए, टीवी आई, बाबा फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीजों को देख अचंभित रह जाते थे। एक किस्सा है कि बहुत सारे लोग जब बाबा के पास कैमरा लेकर आते तो बाबा उनसे कहते कि अच्छा तुम मेरी तस्वीर खींचो, तो वो सभी लोग तस्वीर खींचते हैं, लेकिन देवरा बाबा की तस्वीर नहीं आती है। और ये बड़ी हैरत की बात थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमने अपने कैमरे से तस्वीर खींची, बाकी लोगों की भी खींची, सबकी आई, लेकिन बाबा की तस्वीर नहीं आई। शायद बाबा की मर्जी नहीं हो, वह नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली भी नहीं चलती थी। बाबा का निर्जीव वस्तुओं पर भी नियंत्रण था, यहाँ तक कि वे खतरनाक से खतरनाक जानवरों को भी अपने वश में करने का हुनर जानते थे। वे उनकी भाषा जानते थे, बोली जानते थे। बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में क्या बातें कर रहा है। श्रद्धालुओं द्वारा बताया जाता है कि बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सभी को कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। यह सब बाबा का ही चमत्कार था। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध महसूस होती है। भक्त बाबा के सानिध्य में शांति और आनंद अनुभव करते थे। बाबा कहते थे कि जीवन को पवित्र बनाए, बिना ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अतः सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प लो। बाबा अपने भक्तों को सद्मार्ग पर चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे। बाबा का जीवन कई अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ है। अगर कभी भी भविष्य में आपको मौका मिले तो आप भी देवरिया जाना और बाबा के दर्शन करना। बाबा आज भी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।